अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो हमारे पास बुक 1 केमिस्ट्री चैप्टर 1 है हमारे पास। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने यहाँ पे जो बातें करनी है वो सारी कौन सी हैं भला। इसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री को क्या करते हैं भला, डिस्कस करते हैं। ऑल राइट, क्या भला हमने इस चैप्टर में बात करनी है फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें दिए हुए हैं, अगर हमें ये पता होंगे तो हम पूरी जो हमारी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है हम इसको जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पहले नंबर पे हम फ्लो की बात कर लेते हैं कि आज हम लेक्चर के पहले हिस्से में क्या डिस्कस करेंगे। हमने बात करनी है हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में। 17वीं सेंचुरी में केमिस्ट ने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशंस की उनके बारे में, एंड जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये लेक्चर का जो पहला हिस्सा है हम इसमें ये बात जो है वो करने वाले। ऑलराइट, तो हम पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम, और इसको हम कहते हैं अर्ली आइडियाज अबाउट एटम। इसको हम हिस्ट्री भी कह सकते हैं, और ये बहुत पहले की बात कर रहा है, तकरीबन क्या बोला 2500 ईयर्स अगो। इसको हम ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेटस, और जो हमारे पास डेमोक्रेटस या ग्रीक जो थॉट था, आइडिया था किसके बारे में भला, एटम के बारे में, वो क्या कहता है। तो इसके आपने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। ओके, क्या भला जो डेमोक्रेटस के बारे में है या एटम की डेफिनेशन के बारे में हम जो जहां से जो है वो लेके चलेंगे। तो पहली बात आपने ये करनी है कि जो ग्रीक जो फिलोसफर्स थे उनका थॉट क्या था, उनका जो ख्याल था वो क्या था। तो उन्होंने पहली बात जो की वो ये थी कि मैटर कुड बी डिवाइडेड। क्या बेटे, मैटर कुड बी डिवाइडेड किसके अंदर, इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। ओके, लाइक आपके पास कोई पेज है, आप उसको क्या करते हो भला, फाड़ते हो, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो मैटर है ना, पहले मतलब उसका मैस भी है और वो स्पेस भी ले रहा है, हम उसको क्या कहते हैं भला, हम उसको मैटर बोलते हैं। तो जो हमारे पास मैटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ग्रीक्स फिलोसफर्स ने क्या कहा, मैटर कुड बी डिवाइडेड। क्या बेटे, मैटर कुड बी डिवाइडेड किसके अंदर, इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। पहले तो पेज बड़ा होगा, जैसे ही आप उसके 2 टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएंगे, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल आपके पास आ जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, ऐसा करते करते अब वो जो छोटा आपके पास टुकड़ा है उसको मजीद आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें, 3 हिस्सों, ऐसे ही करते चले जाते हैं तो आप कहां पहुंच जाते हो, टू रीच अ बेसिक यूनिट। एक पेज लें, उसको काटते चले जाएं, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनते चले जाएंगे और आपके पास एक बेसिक यूनिट आ जाएगा। और उस बेसिक यूनिट, वो कौन सा बेसिक यूनिट होगा, विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइड, जिसे हम मजीद डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसको डेमोक्रेटस ने क्या नाम दिया था, डेमोक्रेटस नेम दीज पार्टिकल एटमोज। इसने इनको एटमोज का नाम दिया था। एटमोज का मतलब होता है क्या भला, मीनिंग इनडिविजिबल या अनकटेबल। जिसको जैसे आपके पास पेज है, आप उसको कैंची के साथ काटते चले जा रहे हैं, एक छोटा सा आपके पास टुकड़ा है, अब वो मजीद छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं हो रहा, उसको हम क्या कहते हैं भला, उसको एटमोज। ग्रीक में एटमोज उसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जो नाकाबिले तकसीम जर्रा है, जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम जो है वो इंग्लिश में बात करें तो हम इन पार्टिकल्स को जो मजीद डिवाइड नहीं होते, हम एटमोज की बजाय क्या भला लफ्ज यूज करते हैं, एटम। एटम का मीनिंग इनडिविजिबल। ऑलराइट, हमने क्या कहा, हिस्ट्री ऑफ एटम में हम अर्ली डेज की बात कर लें, और हमने ये जो आइडिया आपको बताया, ये जो थॉट आपको बताया, ये कौन से वाला है, ये 2500 ईयर्स अगो हम तब की जो है वो बात कर रहे हैं। और इसे हम जो है वो ग्रीक फिलोसफर्स थॉट भी कहते हैं, इसे हम डेमोक्रेटस के बारे में उसका थॉट भी कहते हैं, उसका आइडिया भी जो है वो हम इसको बोलते हैं। मैटर डिवाइड हो सकता है, मैटर डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। ऐसा करते करते हमें बेसिक यूनिट मिलेगा, और जो मजीद डिवाइड नहीं होगा, और उनको नाम दिया किसका भला, एटमोज। एटमोज कहा था किसने भला, डेमोक्रेटस ने। और एटमोज का मतलब क्या होता है भला, इनडिविजिबल। लेकिन इस चीज की ग्रीक्स के पास, ये जो थॉट्स हैं ग्रीक्स के थॉट, इनका
ग्रीक्स के पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ये कि कोई लैब में कोई केमिकल बना के दिखा देना, ये सिर्फ थॉट हैं, ये सिर्फ आइडियाज थे उनके, इन चीजों का उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल जो है वो एविडेंस मौजूद नहीं था। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे कि 17वीं सेंचुरी के एंड पे जो है वो कौन कौन सी केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशंस हुई। ऑलराइट, तो पहले नंबर पे जो साइंटिस्ट ने कहा चेक तो करें कि हर जो खालिस चीज़ है आखिर वो किस किस चीज़ से बनी हुई है, मतलब उसमें एलिमेंट कौन कौन से, मतलब आज हमें पता है जो पानी है उसमें क्या है भला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आखिर किसी ने तो पहली दफा चेक किया होगा ना कि जो पानी है इसमें हाइड्रोजन भी है और क्या है भला, ऑक्सीजन भी है। तो पहले नंबर पे ये हुआ कब था, 17वीं सेंचुरी के एंड पे क्या हुआ, क्वांटिटेटिव स्टडी। 17वीं सेंचुरी के एंड पे क्या हुआ, क्वांटिटेटिव स्टडी। बेटे क्या हुआ, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन किस चीज की भला, ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, खालिस चीजों को जो साइंटिस्ट थे उन्होंने चेक करना स्टार्ट किया। मैंने कंपोजिशन के बारे में पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ है, क्या कंपोजिशन क्या चीज होती है। तो क्वांटिटेटिव स्टडी की गई कब भला, 17वीं सेंचुरी के एंड पे। आप बताएं 17वीं सेंचुरी में पहला काम क्या हुआ, तो आपने बताना है कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खालिस चीजों को चेक करना स्टार्ट किया। ओके बेटे, और वहां से हमें पता है जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, हम जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं, हम किसी चीज के ऊपर काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई निचोड़, उसका रिजल्ट लाजमी निकलता है। तो यहां हमने देखना है कि क्या रिजल्ट निकला, इस चीज ने क्या डिस्क्लोज किया, क्या डिस्क्लोज करना, वाजे कर देना। तो इस चीज ने क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ये काम करने से क्या चीज सामने आई, नतीजा क्या निकला इसका। तो इसका नतीजा हमने समझना है। इसका नतीजा ये है कि फ्यू एलिमेंट्स, जो कुछ एलिमेंट थे क्या थे, वर दी कंपोनेंट, वो हिस्सा थे, वो पार्ट थे। किस चीज का पार्ट थे, फ्यू एलिमेंट्स वर दी कंपोनेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब हम इस चीज को समझना चाहते हैं कि जो क्वांटिटेटिव स्टडी हुई है ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, इसका जो रिजल्ट है आखिर इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मीथेन है, मीथेन को चेक किया गया, CH4 है, वाटर को चेक किया गया, H2O है, ग्लूकोज को चेक किया गया, C6H12O6। आप मुझे बताएं कि ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं ना, क्या क्या भला, मीथेन और चीज है, मीथेन गैस है, पानी लिक्विड है, ग्लूकोज आपके पास। तो यहाँ पे इसमें भी क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। जब हमने इन चीजों को, खालिस चीजों को चेक किया होगा तो हमें पता चला होगा, क्या पता चला होगा, फ्यू एलिमेंट्स क्या हैं, वर दी कंपोनेंट्स, जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो पार्ट थे, वो हिस्सा थे, किस चीज का, ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। आप देख लें ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन इन तीनों का क्या है भला, कंपोनेंट है। ये हमें पता चला था 17वीं सेंचुरी के आखिर पे, जब क्या हुआ था, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। बेटे क्या हुआ, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, इसने ये डिस्क्लोज किया कि कुछ एलिमेंट बहुत सारी चीज़ों का हिस्सा होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पानी है तो उसमें और सिर्फ मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, ग्लूकोज है तो उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो पानी का भी हिस्सा है और ग्लूकोज का भी जो है वो हिस्सा है। ऑलराइट, 17वीं सेंचुरी में एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, इसके दो हिस्से इन्वेस्टिगेशन के। आपको पता है दुनिया में पहले क्या आता है, सवाल या उसका जवाब। तो पहले आता है हमेशा क्वेश्चन और उसके बाद ही आता होता है क्या भला, उसका आंसर। तो पहले नंबर पे इन्वेस्टिगेशन में पहला काम क्या हुआ, जो उस वक्त के साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचना शुरू किया, हाउ एलिमेंट्स कंबाइन, एलिमेंट जुड़ते कैसे हैं। क्या बेटे,
इन्वेस्टिगेशन क्या हुई 17th सेंचुरी में, हाउ एलिमेंट्स कंबाइन, क्या करने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड बनाने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, ये जो है वो सोचा किसने, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कौन वाला, जो साइंटिस्ट थे 17th सेंचुरी वाले। मतलब हमें पता है कि जो आपके पास ऑक्सीजन है, ये इसमें हम क्या डालते हैं भला, हाइड्रोजन, तो ये है हमारे पास एलिमेंट्स। तो आज हमें पता है कि ये जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे भला, ये वाटर बनाएंगे, हाइड्रोजन के ऊपर +1 और ऑक्सीजन के ऊपर -2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो डिफरेंस है यहाँ पे, तो जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है भला, खींचता है। तो ये हमारे पास कंपाउंड बना। तो ये कैसे एलिमेंट कैसे कंबाइन होते हैं, इसके बारे में सोचना शुरू किया कब भला, 17th सेंचुरी के एंड पे ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, हाउ एलिमेंट्स कंबाइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। ऑलराइट, और इसी में ये भी देख रहे थे कि जब कंपाउंड बन जाता है तो हम इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, मतलब एलिमेंट्स को जोड़ के आप कंपाउंड कैसे बनाते हो, और जब वो कंपाउंड बन जाता है तो आप उसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ये भी सारा कुछ जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मतलब आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आपके पास है वाटर, ऑलराइट, और आपने अगेन इससे क्या हासिल करना है, आप इसको ब्रेक करना चाहते हो, ये कंपाउंड है और आप इसे तोड़ के हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट में आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये खुद ब खुद होने वाला नहीं है। हमें जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के ये हमारे पास वाटर बन जाएगा तो हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन ले चुका है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये आसानी से इसे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो यहां हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगी, इस रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगी और यहां इसको जबरदस्ती हमें ब्रेक करके ये जो है वो दोबारा से एलिमेंट्स हासिल करना पड़ेंगे। मतलब ये चीजें आज हमें पता है, तो इनके बारे में सोचा गया था कब भला, 17th सेंचुरी के एंड पे। ऑलराइट, 17th सेंचुरी में आप बताइए क्या क्या हुआ। पहले नंबर पे हुई है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। क्या बेटे, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जिसने हमें डिस्क्लोज किया है फ्यू एलिमेंट्स वर दी कंपोनेंट्स, जो कुछ एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, वो हिस्सा होते हैं किसका वाला, मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, लाइक यहां भी हाइड्रोजन, यहां पे भी और यहां पे भी। इसका मतलब समझ आ गया। उसके बाद है कि इन्वेस्टिगेशन 17th सेंचुरी में क्या हुई कि एलिमेंट कंबाइन कैसे होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, ये आज हमें पता है, लेकिन उस वक्त इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी। ऑलराइट, और जब कंपाउंड कोई बन जाता है, हमने ये कहा कि अगर आपके पास मैटर है, खालिस मैटर है, उसे सबस्टांस कहते हैं, और अगर उसमें डिफरेंट एटम, यहाँ ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन, तो ये आपके पास क्या है भला, ये कंपाउंड है। कंपाउंड को तोड़ के आप दोबारा एलिमेंट कैसे हासिल करते हो, ये भी इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी वो 17th सेंचुरी के एंड पे हुई थी। ऑलराइट, हमने क्या डिस्कस किया है 17th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था। ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की, एटॉमिक मॉडल की। तो ये इंग्लिश स्कूल टीचर थे, मतलब ये हम ब्रिटिश के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रिटिश थे ये। तो इन्होंने 1808 क्या दी भला, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम इसको बोलते हैं। ऑलराइट, क्या भला, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डाल्टन ने क्या कहा कि चाहे कोई भी मैटर हो, ऑल मैटर में क्या क्या हो सकता है, एलिमेंट हो या आपके पास कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो। बेटे तीन बातें, अगर आपके पास मैटर कोई भी है, चाहे वो क्या है भला एलिमेंट है, चाहे वो आपके पास कंपाउंड है, चाहे वो मिक्सचर है, होगा क्या, मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम क्या कहेंगे भला, हम उनको एटम का नाम देंगे। मतलब मैटर में चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, कंपाउंड,
एलिमेंट या मिक्सचर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा हम उसे एटम का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे भला? एटम का। मतलब बहुत सारा आपके पास लोहा पड़ा है तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या होगा भला? Fe। मतलब ये होगा आपके पास एटम। एटम क्या होता है आपके पास? अगर डाल्टन थ्योरी के मुताबिक देखें तो जो मैटर है, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, किससे भला बना होता है? स्मॉलर पार्टिकल से, और उन्हें हम एटम का नाम देते हैं, एटम्स का नाम देते हैं। ये पहला पॉइंट है डाल्टन की थ्योरी का। ओके, ऑलराइट। तो दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं कि ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तीन चीजों में अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है, क्या भला? एलिमेंट हमारे पास क्या है भला? एक ही है, तो उसमें क्या होगा? ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। वो एक जैसे होंगे, तीन तरह से वो एक जैसे होंगे। क्या भला? उनका जो साइज है वो एक जैसा होगा, उनका मैस एक जैसा होगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। मतलब हम आयरन ही की बात कर लें तो पहला भी हमारे पास एटम क्या है भला? Fe है, और दूसरा भी क्या है भला? Fe। तो इसका साइज साइजेस इनके बराबर होंगे दोनों के, इन दोनों के साइज एक जैसे होंगे, इनका मैस एक जैसा होगा, और इनकी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन एक जैसे होंगे। ये कहा किसने भला? डाल्टन ने, कि अगर क्या all atoms of given element are identical in size। एक एलिमेंट है, क्या भला? हमारे पास एक एलिमेंट है, तो उसके जो सारे एटम हैं, एक ही एलिमेंट के तमाम एटम डाल्टन के मुताबिक साइज, मैस और केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होते हैं। ओके, पहले पॉइंट में क्या कहा कि जो मैटर है हमारे पास, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, वो किससे बना होगा? वेरी स्मॉल पार्टिकल से, और उन्हें हम एटम्स का नाम देते हैं। जैसे आयरन में ये Fe क्या है भला? उसके एटम्स हैं। और जो तमाम एटम्स होते हैं, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, गिवन जो आपके पास एलिमेंट पड़ा है उसके जो सारे एटम हैं वो तीन तरह से क्या होंगे भला? एक जैसे होंगे। किस किस तीन तरह से भला? पहला है साइज, मैस और केमिकल। ये डाल्टन के मुताबिक ये तीनों चीजें बराबर होंगी। आगे हम आइसोटॉप्स की बात करेंगे तो वहां हम थोड़ा सा इसमें चेंज लेके आएंगे, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, दो पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर। अगर आपके पास यहां पड़ा हुआ है आयरन, यहां पे सल्फर है, तो इनके ये एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो इनके एटम्स भी क्या होंगे भला? डिफरेंट होंगे। मतलब तीनों लिहाज से डिफरेंट होंगे। साइज भी एक जैसा नहीं होगा, मैस में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। मतलब अगर आपके पास आयरन है और आपके पास सल्फर है तो आयरन का जो साइज है वो बड़ा होता है, सल्फर का साइज क्या होता है भला? कम होता है। तो ये साइज में मैस इसका ज़्यादा, इसका मैस कम है। केमिकल रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या है भला? डिफरेंट है। तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो है हमारे पास डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के क्या है कि ऑल मैटर, चाहे एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, ये किससे? बहुत से छोटे छोटे जर्रों से बने, और उन जर्रात का नाम हमने रख दिया क्या भला? एटम। और जो एक ही एलिमेंट है उसके एटम सारे एक जैसे होंगे। एक एलिमेंट के सारे एटम साइज, मैस और केमिकल प्रॉपर्टीज के एतबार से एक जैसे हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो एटम्स क्या होंगे? डिफर इन साइज, मैस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, फर्स्ट 3 पॉइंट्स हम जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, और इसमें हमने कहा है कि जो हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट होते हैं उनके जो एटम हैं वो साइज, मैस और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं भला? डिफरेंट होते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करते हैं 4th पॉइंट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। डाल्टन कह रहा है कि जो एटम्स हैं ये क्या हैं भला?
इनडिविजिबल पार्टिकल, जो कि जिसमें दो काम है हमारे पास, क्या, विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम इन पार्टिकल्स को ना ही तो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एंड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या भला, एटम्स क्या होते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अभी हम डेमोक्रेटस के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे भी हमने कहा कि उसने इनडिविजिबल पार्टिकल्स को क्या कहा था भला, एटमोस, और इंग्लिश में हम उनको क्या कहते हैं भला, एटम्स का नाम देते हैं। तो एटम्स क्या हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट बेटे बताइए क्या होता है, जो एटम्स हैं ये इंडिविजिबल हैं, ना हम इन्हें क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इन्हें केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, और क्या फिफ्थ पॉइंट हमारे पास, जो एटम्स हैं क्या होते हैं, एटम्स कंबाइन टुगेदर, एटम्स ने कंबाइन होना है हमेशा, और क्या वाला, एटम्स ने कंबाइन होना है, और कैसे कंबाइन होना है, फिक्स्ड होल नंबर रेशो, फिक्स्ड होल नंबर रेशो में क्या होना है वाला, कंबाइन। लाइक हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास आयरन, और इसमें मैं सल्फर डालता हूं तो ये हमारे पास क्या बना, FeS। तो यहाँ पे जो आयरन है वो भी 1 मैंने लिया है, और जो सल्फर है वो भी मैंने 1 लिया है। तो यहाँ पे 1 और 1 की क्या आ रही है मेरे पास भला, एटॉमिक रेशो। तो जो फिफ्थ पॉइंट है कि एटम्स कंबाइन होते हैं, और कैसे भला, फिक्स्ड होल नंबर रेशो। आप कभी भी एटम्स को फ्रैक्शन में नहीं लेते, आप हमेशा एटम्स के होल नंबर, पूरे नंबर की बात करते हो, या एक एटम की बात करोगे, या 2 एटम की बात करोगे, 10 एटम की बात करोगे, कभी भी आप 1.5 एटम की बात नहीं करेंगे। ऑलराइट, एटम कंबाइन होते हैं और फिक्स्ड होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं, और हमें क्या देते हैं, हमें ये मिलके कंपाउंड जो है वो दिया करते हैं। ऑलराइट, फिफ्थ पॉइंट क्या है, एटम्स ने होना है कंबाइन, और होना भी कैसे है, फिक्स्ड होल नंबर रेशो में, और हमें क्या मिलने हैं भला, वहां से कंपाउंड मिलने। ओके, उसके बाद है केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, एटम्स ओनली गेट रीअरेंज्ड, जो एटम है वो सिर्फ रीअरेंज होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एटम क्या होते हैं, सिर्फ रीअरेंज होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं उन्होंने सिर्फ क्या होना है, एटम ओनली गेट रीअरेंज। इनमें सिर्फ रीअरेंजमेंट, इनकी जो तरतीब है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, वो अभी हम इक्वेशन के जरिए देखेंगे। ओके, एटम्स ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज, एक जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो एटम है, डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होंगे किसके अंदर, इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, के शुरू में वो जो आयरन के थे और बाद में सल्फर के बन गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। रीअरेंजमेंट जरूर होगी, लेकिन एक के जो एटम्स हैं वो दूसरे के एटम कभी भी नहीं बना करते। ओके, इसको हम समझते हैं इक्वेशन के जरिए। ओके, ऑलराइट, तो हमारे पास रिएक्शन है, लाइक हम रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH का, ये हमारे पास कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ भला, हम इसका रिएक्शन देखते हैं एसिड के साथ, HCl के साथ। ओके, क्या है भला, बेस, और ये एसिड बेस रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो OH है और एसिड का क्या भला H है, ये मिला और क्या बना, ये बन गया हमारे पास वाटर, और ये सोडियम और क्लोरीन मिलके ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये सोडियम क्लोराइड बन चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है कि ये क्लोरीन, यहाँ पे भी Cl ही है, क्लोरीन है, ये सोडियम यहाँ पे भी क्या है भला, सोडियम है। तो ये किसी दूसरे में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ है भला, रीअरेंजमेंट हुई है। केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम्स में चेंज नहीं होते, उनमें सिर्फ क्या होता है, एटम्स ओनली गेट रीअरेंज, सिर्फ इनमें क्या होती है भला, रीअरेंजमेंट जो है वो आती चली जाती है। ओके, तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या कहा कि जो डाल्टन थ्योरी है, इसमें चाहे हमारे पास जो मर्जी मैटर होगा,
मैटर चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होगा और उनको हम क्या कहते हैं, एटम्स का नाम देते हैं। ओके, ऑल राइट। और जो एटम्स होते हैं हमारे पास, अगर एलिमेंट हमारे पास सेम है तो उसके सारे एटम्स क्या होंगे वाला, वो एक जैसे होंगे, उनका साइज एक जैसा होगा, उनका मैस और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी वाला, एक जैसी होंगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट, चाहे हमारे पास जो मैटर है वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, तो उनमें क्या होगा वाला, वो छोटे छोटे जर्रों से मिलके बना होगा और उन जर्रात को आप एटम्स का नाम देते हो। ओके, दूसरे पॉइंट में हमने क्या कहा कि अगर आपका एलिमेंट एक ही है तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे और उनके कौन कौन सी चीजें एक जैसी होंगी, उनका साइज एक जैसा होगा। जैसे मैंने कहा ये भी आयरन है, ये भी, तो इन दोनों का साइज एक जैसा होगा, इनका मैस एक जैसा होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। और तीसरा हमने कहा कि अगर यहां और एलिमेंट पड़ा है, यहां पे और एलिमेंट पड़ा है, तो इनकी यही तीनों चीजें क्या होंगी भला, डिफरेंट होंगी। अब हमने बात की है फोर्थ पॉइंट की कि जो एटम्स होते हैं, डाल्टन के मुताबिक जो एटम्स हैं क्या हैं, ये इनडिविजिबल है, इन्हें हम फर्दर जो है वो कट नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और क्या नाइदर भी क्रिएट, ना तो हम इन्हें क्रिएट करते हैं और ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और हमने कहा एटम होंगे कंबाइन, और कैसे कंबाइन होंगे, कंबाइन टुगेदर फिक्स्ड होल नंबर रेशो, और बनेगा क्या वाला, कंपाउंड बनेगा। और हमने कहा केमिकल रिएक्शन में एटम सिर्फ क्या करते हैं, उनमें रीअरेंजमेंट आती चली जाती है। जैसे इस रिएक्शन में यहां H एसिड के पास था, ये एसिड का H बेस का OH आपस में जुड़ चुके हैं, और ये बेस का सोडियम एसिड का क्लोरीन आपस में जुड़ चुके हैं, तो यहां पे क्या हुआ है वाला, रीअरेंजमेंट आई है। ओके, ऑल राइट। अब हम बात कर रहे हैं एटम क्या होता है। अभी हमने डाल्टन थ्योरी जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो एटम हमारे पास क्या चीज है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्लॉथ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ व्हाइट बोर्ड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वॉल, मतलब किसी चीज का छोटे से छोटा जर्रा। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे जो छोटा पार्टिकल है, जो क्या करे, विच मे आर मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो अकेला रह भी सके और ना भी रह सके, उसको हम क्या कहते हैं भला, एटम। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, विच मे आर मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। या हम अगर बुक के मुताबिक इसको देखते हैं तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में जिसमें एबिलिटी हो जो है वो पार्टिसिपेट करने की, एलिमेंट के उस छोटे से छोटे जर्रे को हम क्या कहते हैं भला, एटम का नाम देते हैं। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। मतलब जब आप एक बॉटल के अंदर दो केमिकल्स को मिलाते हो तो जिन जर्रात की वजह से रिएक्शन जारी होता है, हम उसको क्या भला नाम देते हैं, हम उन पार्टिकल को क्या नाम देते हैं भला, हम उनको एटम्स का नाम दे रहे हैं। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अभी हम डिस्कस कर रहे थे डाल्टन थ्योरी में, हमने कहा कि जो रिएक्शन है उसमें जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं भला, उनमें रीअरेंजमेंट आती है, वो एक दूसरे के साथ रीअरेंज हो जाते हैं। तो यहां पे यही बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट particle of an element which can take part in a chemical reaction। और टाइप्स ऑफ एटम की बात करें तो याद रखें, दो तरह के एटम भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंटली जो अकेले रह सकते हैं, और जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। दो तरह के एटम हमारे पास हुआ करते हैं। लाइक आपने पढ़ा हुआ है नोबल गैसेस के बारे में, हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये तमाम जो हैं ये मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं। क्या होती हैं भला, मोनो एटॉमिक गैसेस, और ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। कौन भला, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इनके एटम इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइक हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, ये H2 की फॉर्म में होगा। दो एटम
जुड़ के रह रहे हैं, यहाँ जो है वो एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है, मतलब ये इंडिपेंडेंटली नहीं, दो जुड़ के आपस में रह रहे हैं। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमारे पास O2 की फॉर्म में, और नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारे पास N2 की फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो 78% है, सबसे ज्यादा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जा रही है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने क्या कहा, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और दो तरह के एटम हुआ करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कौन करता है, नोबल गैसेस की आप बात कर सकते हो, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। तो जैसे जो बॉटम पे पड़े उनकी थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी होती, बहरहाल ये जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। डाल्टन थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे जो छोटा पार्टिकल था, जो मजीद डिवाइड नहीं हो रहा था, ग्रीक्स के अकॉर्डिंग और डाल्टन के अकॉर्डिंग, हम उसको कह रहे थे क्या भला, एटम। लेकिन अब हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बेटे 9th में आप पढ़ के आए हो कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवरी के बारे में। इसका मतलब है कि एटम वो आखिरी छोटे से छोटा जर्रा नहीं है, इसका मतलब है एटम के भी आगे पार्टिकल हैं, एटम को तोड़ा जा सकता है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, मोर देन 100 पार्टिकल जो है वो हमारा आज थॉट है कि एटम के अंदर जो है वो मौजूद हो सकते हैं। तो क्या बोला, जो सब एटॉमिक पार्टिकल मॉडर्न रिसर्च ने क्या किया, हैव शोन, मॉडर्न रिसर्च ने शो कर दिया, बेटे क्या, मॉडर्न रिसर्च हैव शोन दैट एन एटम इज फर्दर कंपोज्ड, एटम मजीद बहुत सारे जर्रात से बना हुआ है, और उन पार्टिकल को हम सब एटॉमिक पार्टिकल, जो पार्टिकल जुड़ के एटम को बनाते हैं उन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जिनकी डिस्कवरी आप पढ़ के आए हैं। ओके, अगर हम बात करें तो ऐसे कितने पार्टिकल हो सकते हैं, तो आपकी बुक के मुताबिक ऐसे 100 से ज्यादा पार्टिकल, हमारा थॉट है कि 100 से ज्यादा ऐसे पार्टिकल जो है वो होंगे जो क्या करते हैं, जो एटम को बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं भला, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम देते हैं। ओके, और अगर हम बात करें कि व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, एटम के बुनियादी कौन कौन से पार्टिकल हैं, तो याद रखें जिनकी डिस्कवरी आपने पढ़ ली है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को ही हम फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम देते हैं। क्या क्या भला, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वन, ये सेकंड प्रोटॉन है, और ये क्या भला, न्यूट्रॉन। इन तीनों को हम बुनियादी पार्टिकल्स कहते हैं। किसके भला, एटम के ये बुनियादी पार्टिकल माने जाते हैं। उसके बाद हमने यहां पे ये बताना है कि जे ब्रिजिलियस ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो दी थी केमिस्ट्री के अंदर। तो पहला काम इन्होंने ये किया कि जब उस वक्त जितने नाउन एलिमेंट्स थे, क्या बेटे, जितने उस वक्त एलिमेंट नाउन थे, जो पता थे, मालूम थे, जो डिस्कवर हो चुके थे, उनके क्या पता लगाए थे, एटॉमिक मैसेज। क्या पता लगाए बेटे, जे ब्रिजिलियस डिटरमाइन एटॉमिक मैसेज ऑफ द नाउन एलिमेंट्स, और दूसरा उन्होंने एक सिस्टम दिया, इन्वेंटेड अ सिस्टम। जे ब्रिजिलियस ने क्या किया, इन्वेंटेड अ सिस्टम, एक सिस्टम, हमें एक नया सिस्टम दिया। वो सिस्टम क्या करता था, ऑफ राइटिंग अ सिंबल इंस्टेड ऑफ फुल नेम ऑफ एलिमेंट। हम कार्बन के लिए सारा उसका पूरा नाम लिखने की बजाय हम C लिख देते हैं, हाइड्रोजन के लिए H लिख देते हैं, सोडियम के लिए Na लिख देते हैं, मतलब फुल नेम की जगह उसका हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों काम एटॉमिक मैसेज जो उस वक्त जे ब्रिजिलियस ने जो है वो फाइंड किए थे, डिटरमाइन किए थे, उनकी बहुत सारी वैल्यूज मॉडर्न वैल्यूज के बहुत क्या है भला, क्लोज है। मतलब इन्होंने काफी जो है वो दुरुस्तगी के साथ जो है वो क्या किया था भला, एटॉमिक मैसेज जो है वो क्या किए थे, डिटरमाइन किए थे। ओके,
जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जो एटम को मजीद, एटम जिनसे बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उनमें तीन जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हें हम क्या कहते हैं भला, फंडामेंटल पार्टिकल। और जे ब्रिजीलियस ने एटॉमिक मैसेज और एक सिस्टम दिया कि हम एलिमेंट को क्या दें भला, एक सिंबल दे सके। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंसान की नेचर में ये है कि जब भी किसी चीज का सुनता है तो उसके सबूत मांगता है, तो हम एविडेंस ऑफ एटम की बात करेंगे। और मैंने आपसे क्वेश्चन एक पूछा था कि जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो किसने करवाया था और कब करवाया था और किन केमिकल्स के बीच में था। ओके, तो वो आपने मुझे जो है वो इस लेक्चर में इसमें आपने क्या करना है, इसके बारे में सर्च करना। ओके, ऑलराइट।